हाय दोस्तों और स्वागत है आप सभी का। आज हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ये नोटिफिकेशन है पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जनवरी सेशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26। इस एडवर्टाइजमेंट को 27 अक्टूबर 2025 को आया है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी पीएचडी प्रोग्राम के लिए सेशन 2025-26 जनवरी सेशन के लिए। ये एडमिशन्स लिमिटेड एरियाज में अवेलेबल फुल टाइम और ऑफ कैंपस पीएचडी पोजीशंस के लिए है। रिसर्च एरियाज के लिए ऑनलाइन पोर्टल को रेफर करें और एप्लीकेंट्स को सिर्फ उन्हीं एरियाज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। डिपार्टमेंट्स एंड रिसर्च एरियाज। पीएचडी पोजीशंस के लिए डिपार्टमेंट्स ये हैं: बायोसाइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, मटीरियल्स इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स और इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम। इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम के बेस्ड रिसर्च एरियाज यानी प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन में एक सेपरेट क्राइटेरियन है जो पॉइंट नंबर 2 में दिए गए क्राइटेरियन के एडिशनल है। आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और लिंक फॉर रिसर्च एरियाज को विजिट करें। रिसर्च एरिया फाइल को भी चेक करें आईडीपी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन के लिए। कैटेगरीज ऑफ एडमिशन। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एप्लीकेंट्स को इन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाएगा। 1. Institute research student or candidate, full-time. 2. Full-time externally funded students, UGC, CSIR, GPAT, SCRB, DST, PMRF, etc. 3. External project funding, full-time. 4. Off-campus external. 5. Off-campus part-time. 6. Institute staff. इंस्टीट्यूट स्टाफ को मोर डिटेल्स के लिए इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन नंबर IIT JMU ACAD और 18-12-1-7 डेटेड 15 जून 2021 को रेफर करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। रेगुलर, फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेंट्स इन क्वालिफिकेशंस के साथ एलिजिबल होंगे। 1. A master's degree in engineering or technology or a master's degree by research in engineering or technology with a good academic record, or 2. Master's degree in science with a good academic record और एक valid GATE और UGC CSIR JRF और LS और GPAT और NBHM और ICMR JS और ICAR JS और equivalent qualification in the relevant area जो year of registration के लिए tenable हो, और 3. कैंडिडेट्स जिनके पास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी हो, एक एक्सेप्शनल एकेडमिक रिकॉर्ड और एलिजिबल डिसिप्लिन और पेपर कोड में वैलिड गेट स्कोर हो। 4. आईआईटी काउंसिल द्वारा अग्री की गई स्कीम्स के तहत एनआईटीज और आईआईटीज और आईआईआईटीज और आईआईएससीआर्स के स्टूडेंट्स के लिए गेट से एग्जेम्पशन एक्सेप्टेबल हो सकती है। इन इंस्टीट्यूट से बीटेक प्रोग्राम के दौरान कैंडिडेट का मिनिमम 8.0 CGPA होना चाहिए। 5. अगर कैंडिडेट डिपार्टमेंट लेवल और इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू कम सिलेक्शन प्रोसेस क्वालिफाई करता है तो यूजीसी CSIR लेक्चरशिप LS को सिलेक्शन क्राइटेरियन के रूप में यूज किया जा सकता है और ऐसे कैंडिडेट्स को इंस्टीट्यूट फेलोशिप दी जा सकती है। ऑफ कैंपस एक्सटर्नल के लिए एलिजिबिलिटी में 7 पॉइंट्स हैं। 1. कैंडिडेट्स जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और R&D ऑर्गेनाइजेशन और रेलेवेंट प्राइवेट इंडस्ट्रीज में रेगुलर फुल टाइम एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। 2. कैंडिडेट को उसके एम्प्लॉयर द्वारा स्पॉन्सर किया जाना चाहिए और एडमिशन के समय स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 2 साल से एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए। 3. ऑर्गेनाइजेशंस और को IIT जम्मू के साथ MOU साइन करना चाहिए। एम्प्लॉयर को कैंडिडेट को कैंपस पर रहने के लिए रिलीव करने का एक्सप्रेसली अंडरटेक करना चाहिए ताकि कैंडिडेट कोर्स वर्क कंप्लीट कर सके और हर सेमेस्टर के एंड में इवैल्यूएशन प्रेजेंटेशंस में अटेंड हो सके। कैंडिडेट का कैंपस पर मिनिमम रेजिडेंसी पीरियड 1 सेमेस्टर का होना चाहिए। प्रोग्राम पूरा होने तक हर सेमेस्टर के एंड में विजिट्स मैंडेटरी हैं। कैंडिडेट के पेरेंट कैंपस पर वेल एस्टैब्लिश्ड रिसर्च फैसिलिटीज होनी चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ रिसर्च वर्क पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में कैरी आउट किया जाएगा। कैंडिडेट के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से एक सुपरवाइजर होना चाहिए जिनके पास रेलेवेंट फील्ड में डॉक्टरेट हो।
आईआईटी जम्मू के सुपरवाइजर को म्यूचुअल रिसर्च बेनिफिट के लिए ऑर्गेनाइजेशन और लैब और इंडस्ट्री में साल में एक बार विजिट करने की परमिशन होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन इन कैंडिडेट्स के लिए फुल टाइम रेगुलर कैंडिडेट्स के समान है। एनओसी का फॉर्मेट अनेक्स्चर ए के रूप में अटैच्ड है। ऑफ कैंपस पार्ट टाइम। ऑफ कैंपस पार्ट टाइम के लिए एलिजिबिलिटी में 5 पॉइंट्स हैं। 1. कैंडिडेट्स जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और आर&डी ऑर्गेनाइजेशन और रेलेवेंट प्राइवेट इंडस्ट्रीज या क्रब पोस्ट या इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में रेगुलर फुल टाइम एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं, वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन्स में लोकेटेड होनी चाहिए। 2. एम्प्लॉयर को कैंडिडेट को कैंपस पर रहने के लिए रिलीव करने का एक्सप्रेसली अंडरटेक करना चाहिए ताकि कैंडिडेट कोर्स वर्क कंप्लीट कर सके और हर सेमेस्टर के एंड में इवैल्यूएशन प्रेजेंटेशंस में अटेंड हो सके। पार्ट टाइम पीएचडी कैंडिडेट्स अपनी रिसर्च वर्क के लिए आईआईटी जम्मू के रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलाइज करेंगे और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइजर मैंडेटरी नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशंस इन कैंडिडेट्स के लिए फुल टाइम रेगुलर कैंडिडेट्स के समान है। एनओसी का फॉर्मेट अनेक्स्चर बी के रूप में अटैच्ड है। एप्लीकेशन फ़ी। हर डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है। जनरल और जेन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए ₹300 और एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹200। कैंडिडेट्स रेक्विजिट एप्लीकेशन फ़ी नेट बैंकिंग या डेबिट और क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़ का यूज़ करके डिपॉजिट कर सकते हैं। कंसर्न्ड बैंक के रूल के अनुसार एडिशनल चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। फ़ी किसी और मोड से एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। रिजर्वेशन। एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी के लिए एडमिशंस में सीट्स का रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अनुसार होगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर। पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा और एप्लीकेशन फिल करना होगा। इसके लिए वेबसाइट है saral.iitjammu.ac.in/phd एप्लीकेशन। कोर्स फी स्ट्रक्चर। कोर्स फी स्ट्रक्चर के डिटेल्स के लिए आप iitjammu.ac.in/fee structure लिंक पर विजिट कर सकते हैं। टाइमलाइंस। एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है 28 अक्टूबर 2025। एप्लीकेशन की एंड डेट है 12 नवंबर 2025। अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। कैंडिडेट्स को अप्लाई करने से पहले नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करने की एडवाइस दी जाती है। कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि वो ऑनलाइन अप्लाई करे। एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन किसी और मोड और फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस मिनिमम रिक्वायर्ड है और सिर्फ क्वालिफिकेशन रखने से कैंडिडेट रिटन और इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने का एंटाइटल्ड नहीं हो जाता। इंस्टीट्यूट के डिपार्टमेंट्स और सेंटर्स के पास क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के बेसिस पर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने वाले कैंडिडेट्स की संख्या को एक रीजनेबल नंबर तक रिस्ट्रिक्ट करने का राइट है। डिपार्टमेंट्स इस रिगार्ड में एक हायर शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करते समय सभी एंट्रीज केयरफुली की जानी चाहिए। रॉन्ग एंट्रीज के लिए आईआईटी जम्मू रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कैंडिडेट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन में दिए गए इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स की करेक्टनेस और ऑथेंटिसिटी के लिए सोलली रिस्पॉन्सिबल होंगे। कैंडिडेट्स द्वारा सबमिट की गई ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइनल और बाइंडिंग मानी जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन में करेक्शंस करने की रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की जाएंगी। किसी भी फॉर्म में इनकम्प्लीट पाई गई ऑनलाइन एप्लीकेशन समैरिली रिजेक्टेड कर दी जाएगी। इस रिगार्ड में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस और कम्युनिकेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्क्रूटनाइज की जाएंगी और उनकी ऑथेंटिसिटी के लिए रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स चेक और वेरीफाई किए जाएंगे। एडमिटेड स्टूडेंट्स आईआईटी जम्मू के वोग में ऑर्डिनेंस और रेगुलेशंस द्वारा गवर्न किए जाएंगे। इंस्टीट्यूट के पास किसी भी स्टेज पर उस कैंडिडेट का एडमिशन कैंसिल करने का राइट है जो अनक्वालिफाइड या इनएलिजिबल होने के कारण उस कोर्स में एडमिटेड पाया जाता है, स्टैट्यूट्स और रेगुलेशंस के अनुसार। इंस्टीट्यूट अपने स्टडी पीरियड के दौरान किसी भी समय कैंडिडेट द्वारा सबमिट किए गए एंटीसीडेंट्स या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने का राइट रिजर्व करता है। अगर डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन नहीं पाए जाते हैं तो उसका एडमिशन टर्मिनेट कर दिया जाएगा। सिर्फ अप्लाई करने और शॉर्ट लिस्टेड होने और इंटरव्यू या रिटन टेस्ट या सब्सीक्वेंट प्रोसेसेस में अपीयर होने का मतलब ये नहीं है कि कैंडिडेट आईआईटी जम्मू में नेसेसरीली एडमिट हो जाएगा। ऑनलाइन मोड के थ्रू अप्लाई किए गए डिपार्टमेंट के अलावा किसी और डिपार्टमेंट में कैंडिडेचर कंसिडर करने की कोई रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की जाएगी।
L. कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपना करेक्ट और एक्टिव ईमेल एड्रेसेस फिल करने की एडवाइस दी जाती है, क्योंकि सभी कॉरेस्पॉन्डेंस इंस्टीट्यूट द्वारा ईमेल के थ्रू की जाएगी। टेस्ट और इंटरव्यू शेड्यूल रजिस्टर्ड ईमेल पर कैंडिडेट्स को ड्यू कोर्स में ईमेल किया जाएगा। फर्दर अपडेट्स के लिए कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि वो एडवर्टाइजमेंट और रिजल्ट्स में सबसीक्वेंट अमेंडमेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट वेबसाइट रेगुलरली विजिट करें। M. कैंडिडेट्स को इंश्योर करना चाहिए कि वो स्पेसिफाइड सभी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। उनका एडमिशन प्योरली प्रोविजनल होगा। शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन क्राइटेरिया में प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करने के कंफर्मेशन के सब्जेक्ट। सिर्फ कॉल लेटर्स इशू करने का मतलब ये नहीं होगा कि उनका कैंडिडेचर एलिजिबल पाया गया है। O. ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी और डीएपी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स के पास सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू किए गए अप्रोप्रिएट कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के केस में रिजर्वेशन का बेनिफिट सिर्फ ओबीसी एनसीएल को ही अवेलेबल होगा। O. ओबीसी एनसीएल रिजर्वेशन क्लेम करने वाले कैंडिडेट्स को लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में इशू किया गया ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ऑब्टेन करना चाहिए और उसे ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपलोड करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें जनरल स्टूडेंट्स के रूप में एडमिट किया जाएगा। फॉर्मेट एनेक्स्ट्रा सी के रूप में अटैच्ड है। P. ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन क्लेम करने वाले कैंडिडेट्स को लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में इशू किया गया इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ऑब्टेन करना चाहिए और उसे ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपलोड करना चाहिए। फॉर्मेट एनेक्स्ट्रा डी के रूप में अटैच्ड है। Q. ज्वाइन करने के बाद हॉस्टल और मेस फैसिलिटीज अवेलेबिलिटी और इंस्टीट्यूट रूल्स के अनुसार प्रोवाइड की जा सकती हैं। R. जब तक सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ फाइनल क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट्स फिजिकली सबमिट और वेरीफाइड नहीं हो जाते, तब तक स्टूडेंट्स को कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इस नोटिफिकेशन के साथ एनेक्स्ट्रा A, B, C एंड D अटैच्ड है। डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको IIT जम्मू के PhD एडमिशन से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को स्टेप बाय स्टेप समझने में हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।